My voice from this larynx is able to reach your ears. This larynx is also known as Adam's apple. You are able to hear my voice when your eardrum is vibrating with the help of an organ called cochlear. The question arises is, this sound, जो sound मैं बोल रहा हूं, whether the sound is able to travel through the particles, क्या पार्टिकल मूव कर रहे हैं या कोई एक एनर्जी मूव कर रही है? क्वेश्चन इज दिस. थिंक, पॉन्डर एंड पॉज. What is moving actually? It is the particle through your mouth, my mouth, or any mouth which is moving. Are they the particle which are moving? Or it is the energy field? Or it is the displacement? The energy, the wave which is moving? So, the answer is here, it is the disturbance or energy which is actually moving. It is not the particles which are moving at all. हम जो बात करते हैं तो हम समझते हैं कि जो वेव जो है, जो साउंड जो है वो ट्रेवल करता है वेव नेचर में. तो आज हम यही पढ़ेंगे कि साउंड कैसे ट्रेवल करता है और वेव नेचर क्या है और वेव के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. ओके, तो मुद्दा क्लियर है कि हम साउंड के बारे में बात करने वाले हैं और साउंड एक वेव में ट्रेवल करता है. लाइट भी वेव में ट्रेवल करता है. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट लाइट इज ऑल्सो अ पार्टिकल एंड लाइट इज ऑल्सो अ वेव. सो तो हम आज बात करेंगे साउंड वेव के बारे में. आज हम लाइट को नहीं देखते, हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं. जो मैं बोल रहा हूं वो जो किस तरह से मूव कर रही है वो चीज. ओके, अब मेरे पास मार्कर है यहाँ पे, मार्कर नंबर 1. अब साउंड जो है जो ट्रेवल कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ट्रेवल कर रहा है. अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है? अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव एक ऐसी वेव है जो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मान लीजिए ये एक्स एक्सिस. ओके, चलिए बना देते हैं, अच्छे ढंग से समझ में आएगा. लॉन्गिट्यूडनल वेव, हम पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में थोड़ा सा. साउंड वेव, और फिर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके, मान लीजिए प्रोपोगेशन जो है आपका अलोंग एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन, और ऐसे ही वेव प्रोपोगेट हो रहा है. वेव का प्रोपोगेशन भी आपका इसी डायरेक्शन में, मतलब एनर्जी जो प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में. अब कैसे वेव ट्रेवल होगा? The question is this. You can see the board. देखिए, एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन अब कैसे साउंड वेव जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वो एनर्जी इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है. तो कैसे कर रही है? ये ब्लैक पोर्शन मान लीजिए, मार्कर का ब्लैक पोर्शन. ओके, मार्कर का ब्लैक पोर्शन क्या है? कंप्रेशन है. क्या है? कंप्रेस. तो डेंसिटी जब कंप्रेस होगी उसको हम कंप्रेशन कहेंगे. जब डेंसिटी कंप्रेस नहीं होगी उसको हम रेयरफेक्शन कहेंगे. साउंड जो ट्रेवल करता है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस में ट्रेवल करता है. कंप्रेशन रेयरफेक्शंस क्या है वो समझ लेते हैं. अगर डेंसिटी कंप्रेस होगी, सॉलिड की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, कंप्रेस्ड है, तो सिकुड़ जाता है क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड सो मेनी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर वेरी मच क्लोजर इनसाइड एंड दे आर कंप्रेस्ड. दैट्स व्हाई दे आर सीम टू वेरी क्लोज टुगेदर. बट वॉल्यूम ऑफ liquid and gases are not that much of compressed. They are in C. There are some distance, intermolecular distance between them. Compressions और rarefaction. Rarefactions में डेंसिटी कम होती है और compressions में डेंसिटी ज्यादा होती है. डेंसिटी का ज्यादा होना मतलब उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना. जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, वेव ट्रेवल करेगी तो कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस, कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस में ट्रेवल करेगी. अभी कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन एक्चुअली क्या है? कंप्रेशंस अगर एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है जो कि पार्टिकल नहीं है, एक एनर्जी है, एनर्जी जब इस डायरेक्शन में जा रही है और वेव और जो साउंड वेव जो ट्रेवल कर रहा है वो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन की बदौलत ट्रेवल कर रहा है. तो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस क्या है उसको समझ लेते हैं. कंप्रेशंस में जैसे मैंने बात करी कि डेंसिटी जो होगी वो होगी कम, सॉरी डेंसिटी जो होगी वो होगी ज्यादा, और रेयरफेक्शंस में होगी डेंसिटी कम. डेंसिटी कम होने का मतलब उसमें बढ़ जाएगा स्पेस ज्यादा. ठीक है, अब देखिए क्या होता है, कैसे वेव ट्रेवल करती है. कंप्रेशंस, कंप्रेशन हुआ यहाँ पे, यहाँ कंप्रेशन हुआ. ओके, कंप्रेशन इतना हुआ. फिर रेयरफेक्शन, ये व्हाइट वाला पोर्शन रेयरफेक्शंस. रेयरफेक्शंस में डेंसिटी कम हो गई, लेकिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का जो स्पेस है बढ़ गया. मॉलिक्यूल का स्पेस कम, मॉलिक्यूल का स्पेस ज्यादा. फिर दोबारा क्या होगा? कंप्रेशंस. आप देख रहे हैं, फिर होगा आपका कंप्रेशंस. ओके, कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस, कंप्रेशंस, रेयरफेक्शंस. फिर दोबारा आपका क्या होगा, यहां से मान लेते हैं. तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है कंप्रेशंस, then second is rarefactions, then again this is compressions, rarefactions. Black is compressions and white is rarefactions. This is how sound waves travel.
and this is traveling in the direction of energy. It is parallel to the direction of energy. You can see, okay, it is in the direction of energy. जहां जहां डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है वहां वहां कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है. ये पैरेलल है. अगर ये ऐसे हो जाए, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, अगर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी इधर हो गई परपेंडिकुलर, तो ये वेव ये नहीं रहता. वो हम आगे बात करेंगे कौन सी वेव होगी. अभी हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर लेते हैं. तो समझ पा रहे हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. अब मैंने क्या बोला कि कंप्रेशन में जो डेंसिटी होती है वो होती है ज्यादा. कंप्रेशन में डेंसिटी ज्यादा होती है. डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे ज्यादा और मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे करीब. फिर जो रेयर फ्रैक्शंस होगा वो उसमें स्पेस बढ़ जाएगा. ठीक है. फिर जो कंप्रेशंस होगा उसमें स्पेस कम हो जाएगा. स्पेस कम होने का मतलब क्या, डेंसिटी ज्यादा. ठीक है. इसी प्रकार फिर जब रेयर फ्रैक्शन होगा तब क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम और स्पेस ज्यादा. ओके. देखिए डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जब वॉल्यूम होगा कम. व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम कम किसका होगा, वॉल्यूम जो स्पेस. वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज समथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास. ओके. वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, सॉलिड्स का, लिक्विड का. वॉल्यूम ऑब्वियसली लिक्विड का ज्यादा होगा. लिक्विड का ज्यादा होगा वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होगी, एज कंपेयर टू सॉलिड्स कम. वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा डेंसिटी होगी कम. वॉल्यूम अगर कम हो गया तो डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा, है ना. ये पढ़ा है हमने. तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी कम है. कंप्रेशन रेयरफेक्शन समझ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा. तो डेंसिटी जब ज्यादा होती है तो उसे हम कहते हैं कंप्रेशन. ठीक है. इस चीज को हम कहेंगे कंप्रेशन. तो ये जो है आपका है, अगर आप देख सकते हैं ग्रीन मार्कर में हम लिख रहे हैं इसको कंप्रेशन. डेंसिटी जब कम होती है तो वो होता है रेयरफेक्शन. फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन. Now again, it is not the particle which is moving; it is the energy which is moving. Energy through disturbance, energy, or light is also moving in the electric field displacement, not the particles. Okay, so the concept should be very much clear. It is not the particle which is moving from a larynx, from the Adam apple. It is not the particle. It is the wave. It is the energy which is moving through the disturbance in the particles. Particles are vibrating in the same position. They are not moving at all. So एनर्जी जो है हमारा इस डायरेक्शन में, कंप्रेशन से रिफ्लेक्शन डेंसिटी ज्यादा होगी तो कंप्रेशन डेंसिटी कम है तो रेयरफेक्शन. अब इसको वेव में देखें, वेव नेचर बना लें इसको. अगर हम इसी चीज को अगर हम वेव बना लें, डेंसिटी ज्यादा मतलब अगर ये एवरेज डेंसिटी है, तो अगर ये एवरेज डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा मतलब क्या हो गया, बढ़ गया. डेंसिटी का कम होने का मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा. डेंसिटी हो गई 0. डेंसिटी का ज्यादा होने का मतलब क्या है, बढ़ गया. डेंसिटी का कम होने का मतलब क्या है, नीचे चला गया. ठीक है. इसको हम कंप्रेशन सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको सी से, इसको आर से. ठीक है. एनर्जी क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. एनर्जी यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. डायरेक्शन ऑफ, देख पा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ओके. तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर है कि डेंसिटी जो ज्यादा है तो कंप्रेशन है, और फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ऐसे आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव वर्क करता है. अब इसके विपरीत जो है वो है ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव कैसे मूव करेगा, ठीक है, उसको भी बना लेते हैं. सो यहाँ पे हमने देखा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के जो पैरेलल मूव होगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा. लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका ऐसे है, पैरेलल है, ठीक है, और जो मोशन ऑफ पार्टिकल है या जो एनर्जी है वो जब अप एंड डाउन परपेंडिकुलर हो जाए उसके, अभी तो क्या है, जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन था कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका इस तरीके है. ठीक है. कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन ऐसे हो गया, दोनों क्या है, पैरेलल है. लेकिन अब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसा है, पैरेलल है, मतलब इस तरफ है, और मूवमेंट कैसी होगी, ऐसे
अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, अब अप एंड डाउन हो गया तो एक जो नेचर है वो हो जाएगा ट्रांसवर्स नेचर। तो लाइट जो है लाइट ट्रांसवर्स नेचर में मूव करती है, ठीक है। तो साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल में मूव करती है। तो ये जो नेचर है ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। अब परपेंडिकुलर जो मूवमेंट हो जाएगी ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे जो वेव मूव करेगा वो आपका ट्रांसवर्स वेव होगा। इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इसका क्या मूवमेंट होगा, पैरेलल। ये पैरेलल जा रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करी और ये जो है रेयर फ्रैक्शंस। अब इन दोनों रेयर फ्रैक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। दो कंप्लीट रेयर फ्रैक्शंस के बीच में जो लेंथ होती है उसको हम लैम्डा कहते हैं और वो हमारा वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।